हेलो दोस्तों। आज हम लोग पार्टनरशिप का आगे का एक सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर 15 बनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। माध्यमिक एग्जाम देने जा रहे हैं और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग इस सवाल को देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे पूरा और इसके बाद इसको बनाने का कोशिश करेंगे। मैं इस सवाल को थोड़ा सा लंबा करके बनाऊंगा ताकि हर एक बच्चे को एक एक सवाल का एक एक लाइन समझ में आ जाए। पहले तो हम लोग सवाल पढ़ेंगे। लिखा है, पूजा उत्तम और मिहिर क्रमशः 5,000, 7,000 और 10,000 रुपये लगाकर एक साझा व्यापार करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। और उन्होंने यह शर्त रखा है कि व्यवसाय चलाने का मासिक खर्च 125 रुपया है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाली बात है, मासिक खर्च बोला है 125 रुपया। मासिक मतलब होता है हर महीने का खर्च। हर महीने का खर्च 125 रुपया है। तो आप लोग 12 महीने का खर्च निकालेंगे सबसे पहले। मासिक खर्च 125 है तो 12 महीने का खर्च आप लोग निकाल के रख लेंगे। इसके बाद क्या लिखा है, हिसाब रखने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक को 200 रुपया मासिक दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है, तो वो उस व्यापार को चलाने के लिए कुछ मतलब स्टाफ रखता है। उस स्टाफ को एक सैलरी दी जाती है, इसीलिए वो उस व्यापार को चलाने के लिए पूजा और उत्तम खुद को ही सैलरी देगा, 200 रुपया मासिक देगा। यहाँ पे भी देखिए वर्ड यूज किया है मासिक। मासिक का मतलब जहाँ आपको मासिक दिख गया और आपको लाभ पे ध्यान देना है। देखिए लाभ में दिया है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, यानी यहाँ पे जो लाभ दिया गया है वो 1 साल का दिया गया है। यानी यहाँ पे जो भी खर्चा या जो भी सैलरी देने का बात किया जाएगा, आपको 12 महीने का निकालना पड़ेगा, यानी 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सवाल बनाना शुरू करते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा। वर्ष का लाभ मतलब वर्ष के अंत का लाभ दे दिया गया है, मासिक खर्च दिया है, और पूजा और उत्तम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को करने से जो लाभ होगा उसमें से वो लोग सैलरी के रूप में हर महीना 200 रुपये लेंगे। तो इस बात का हमको देख के सवाल बनाना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे लाभ से, है ना। तो हमको टोटल लाभ क्या दिया है, वर्ष के अंत में लाभ कितना दिया गया है, 6,960 रुपये। ठीक, अच्छा। इसके बाद खर्च कितना है, खर्च ये लोग कर रहे हैं उस बिजनेस में 125 रुपये मासिक। मासिक मतलब हर महीने। तो 12 महीने में कितना खर्च होगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार। 12 × 5 कितना होता है 60। 60 का जीरो हाथ में लगा 6, और 12 × 12 144। 144 और 6 कितना होता है 150 रुपये। यानी लाभ हुआ है 6,960। लाभ कितना हुआ है 6,960, और खर्च कितना हो रहा है 1,500। यहाँ पे एक और खर्च दिया गया है। देखिए बिजनेस जब करते हैं तो बिजनेस में जो भी हम लोग स्टाफ को सैलरी देते हैं उसको भी हम लोग खर्च के तौर पे काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग पूजा और जो उत्तम है, ये लोग अपने पे ही ये खर्चा दे रहे हैं, मतलब अपना सैलरी के तौर पे ये खुद को ही दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग पूजा और उत्तम का 12 महीने का सैलरी निकालेंगे। तो पूजा और उत्तम उत्तम का वर्ष का मासिक आय बराबर कितना था, 200 रुपये, ये हर महीने। तो 12 साल में कितना हो जाएगा 2,400 रुपये। यानी आप इस बात को याद रखेंगे, पूजा को कितना मिलेगा, पूजा को मिलेगा बराबर 2,400, और उत्तम को कितना मिलेगा, उत्तम को मिलेगा 2,400 रुपये। ये दोनों जन को 2,400 2,400 करके मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग अंतिम लाभ निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे इसलिए अंतिम लाभ। आपको क्या करना है, लाभ में से जितना भी खर्चा है सारे खर्चे को माइनस कर देना है। देखिए आपको टोटल लाभ था 6,960 रुपये, माइनस वो जो ऊपर में ये खर्च आया था व्यापार को चलाने के लिए, जो हर महीने खर्च करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर वैन भाड़ा हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो हर महीने 125 रुपये खर्चा होता है। तो 12 महीने में कितना खर्चा हो रहा होगा, 1,500 रुपये, माइनस इन्होंने जो स्टाफ को जैसा मैंने बताया स्टाफ को देने के लिए खर्चे दिए जाते हैं, तो ये लोग अपने आप को ही खर्चा दे रहे हैं, है ना, एक सैलरी के रूप में। हर महीने दे रहे थे कितना, 200 रुपये। तो 12 महीने कितना है 2,400। तो पूजा को कितना मिला 2,400, और उत्तम को मिला 2,400। टोटल कितना खर्चा हो गया भाई 4,800। तो हम लोग इसमें से 4,800 भी फिर माइनस कर देंगे। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग इसको जैसा है उसको लिख देंगे 6,960, माइनस इसको प्लस कर देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 8 5 13 का 3 से लेकर 4 1 5 1 6, 6,300। इसको हम लोग घटा देंगे, ये 60, 9 में से 3 गया 6, 6 6 गया 0। यानी वर्ष के अंत में
सारा खर्चा निकालने के बाद जो लाभ होता है वो 660 रुपए की लाभ होती है। अच्छा, सवाल में मूलधन का अनुपात दिया था, मतलब तीनों का मूलधन दिया था। हम लोग डायरेक्ट इतना लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे मूलधन का अनुपात। मूलधन का अनुपात, यहाँ पे जो मूलधन का अनुपात है इसी को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कर सकते हैं। क्या दे के रखा था? 5000 अनुपात 7000 अनुपात 10000। क्या करेंगे? 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट गया, क्या आ जाएगा? 5:7:10। इसी को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो 660 रुपये बचा है इसको इस अनुपात में बांटेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बांटना सिखा दिया हूँ। तो हम लोग लिखेंगे अनुपातिक योग। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग कैसे निकालते हैं? इन तीनों को जोड़ देते हैं। 5 + 7 + 10 कितना हो जाएगा? 22, है ना। तो हम लोग निकालेंगे किसका? पूजा का लाभ। पूजा का कुल लाभ। तो मैंने बताया था कि लाभ कितना है? 660 लिख दिए, इंटू इसमें पूजा का पहला वाला 5 है, 5/22 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, अनुपातिक योग हमेशा नीचे जाता है और जो उसका हिस्सा होता है वो ऊपर जाएगा। इसमें हम लोग प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? पूजा को जो सैलरी के रूप में 2400 मिल रहा था, दूसरे को थोड़ी ना मिल रहा था, उसी को मिल रहा था, इसको भी हम लोग इसमें क्या करेंगे? प्लस। अब इसको काट देंगे, 22×3=60, कितना हो जाएगा? 150। 150 को आप 24 के साथ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 24 और 1 25, 2550 रुपये किसको मिलेगा? पूजा को। इसी तरह आप लोग उत्तम का भी निकालेंगे। किसका निकालेंगे? उत्तम का। लिखेंगे उत्तम का कुल लाभ बराबर बिल्कुल सेम टू सेम 660 इंटू 7/22। इसको भी मिल रहा था 2400 रुपये, कर देंगे 22×3=60, 7×30 कितना होता है? 210 प्लस 2000 मतलब 2400, जोड़ देंगे आ जाएगा 2410 रुपये, 2610 रुपये। ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा उत्तम को। ये किसको मिलेगा? उत्तम को। अब तीसरा पार्ट ये बच गया, आप लोग उसको खुद से निकालेंगे। उसका क्या नाम था? उसका नाम था मिहिर, है ना। मिहिर बेचारा कुछ नहीं करता है, ये बहुत चालू लड़का था। ये अपना केवल मूलधन लगा के घर चला गया और चुपचाप घर में बैठा रहा। बोला भाई साल के अंत में जो भी लाभ होगा मेरे को उसमें से दे देना। तो साल के अंत में तो भाई इसको 610 रुपये का लाभ हुआ और इसका हिस्सा था 10/22। 10/22। अब इसको काट देंगे, 22 से काटेंगे, 22×3=60 मतलब 66 कट गया, ये 300 रुपये, यानी मिहिर को मिलेगा 300 रुपये। ये तीनों का आंसर होगा, यानी मिहिर को मिलेगा 300, उत्तम को मिलेगा 2610 और पूजा को मिलेगा 2550। ये इस सवाल का सॉल्यूशन था। आप लोग को उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो आप लोग इसको घर पे एक बार दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में ध्यान रखेंगे इसी टाइप का सवाल आएगा, बहुत आसान आसान सवाल आएगा। पार्टनरशिप का सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है बहुत ईजी आता है। ये सब नंबर उठाने के लिए, नंबर निकालने का एक बहुत ईजी तरीका होता है, सवाल होता है। आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते। तो आप इस पूरे सवाल को अच्छे से घर पे देखेंगे, बनाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसको एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी पर आधारित बहुत सारे सवाल आप खुद से बना सकते हैं, तो घर पे ट्राई कीजिए। थैंक यू।